ही रहती है, जब वायु का संग हो जाता है तो आकाश में पहुंच जाती है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, वायु के संयोग से आकाश को छूने लगती है। और जब नीच का संग हो जाता है, जो नीचे प्रवाहित होता है, तो कीच बन करके वही चरणों के नीचे रहती है। संग का बड़ा प्रभाव है। जैसे तिल है, उसका तेल लीटरों में बिकता है, और जब पुष्प के पराग के रस से मिला दिया जाता है तो तोला में बिकता है, उसे फुलेल कहते हैं। जो इत्र में मिलाया जाता है, जो मूल इत्र होता है तो बहुत थोड़ा होता है, उसमें और अगर महंगा तो फिर चंदन में, या और ये जो तिल की कीमत है और जो सुगंधित इत्र की कीमत है, किसी तरह मेल नहीं बनता। वो लीटरों में बिकने वाला, वो तोला में बिक, पर जब तिल का संयोग तेल का इत्र से हो जाता है तो वो भी तोला में बिकने लगता है। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, जो संग है यदि रसिकों का हो जाए तो आप कीमती बन जाओ। अभी माया ने हमको दुर्दशा में पहुंचा दिया। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। सच्ची मानिए शरणागति का प्रभाव बहुत बड़ा है। ये नौजवान यौवन अवस्था के बच्चे संपूर्ण मनोरंजन त्याग किए हुए, भोगों का त्याग किए हुए, स्वामी जी की अपार कृपा। देखा है भ्रमण के समय, देखा है सब, और यहां भी देख रहे हैं। 100 में 100 अभी दोपहर तक बदल जाए भगवान जाने। अभी 100 में 100 आज्ञा पर चल रहे, 1% जो धर्म विरुद्ध आचरण है वो नहीं। भजन की पूर्णता तो श्री जी की तरफ से होगी, वही करवाएंगे, लेकिन धर्म विरुद्ध छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको केवल खेल खिलौनों से मतलब, वो ऐसे अकाउंट दिखाते हैं। इतने बड़े हैं, 60,000 राधा नाम जपा, और बढ़ाओ अगली बार 80,000 राधा नाम। इनकी क्या कोई महिमा जाने, अभी ठीक से चल नहीं पाते, 70-80 हजार राधा नाम जपे छोटे छोटे बच्चे। इनकी महिमा आगे जानते हो क्या प्रकाशित होगी? यही जगत को पावन करने वाले, चाहे गृहस्थ बन जाएं चाहे विरक्त बन जाएं, दोनों में ये जगत पावन करने वाले महात्मा होंगे। कहा न होई संत संगते, देखो तिल अरु तेल, मोल तोल सब फिर नहीं, जो न होई सिर पाग। अगर रसिकों का संग न हो तो अनुराग का मार्ग नहीं मिल सकता, प्रेम का मार्ग नहीं मिल सकता। नाटकबाजी बहुत हो सकती है, अहंकार की पूर्ति वाली साधनाएं हो सकती है, प्रेम नहीं। प्रेम बड़ा गुप्त विषय है, हृदय का कोई विषय है। आज प्रेम के लिए कोई बिरला ही व्याकुल होता है। नहीं, अपनी कामनाओं की पूर्ति, बहुत पाप नष्ट करने की भावना या कल्याण की भावना, इसके ऊपर मोक्ष हो जाना, और मोक्ष का भी त्याग करके भगवत अनुराग में रुदन करना, तड़पना, ये कोई बिरला चाहता है। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के प्रेम की पहचान ही नहीं होती। प्रेम की जब पहचान नहीं तो फिर मांग कैसे हो सकती है? और जब प्रेम के लिए तड़पना होता है, कृपा कर दे हरि गुरु, तब प्रेम, जहां प्रेम प्रकट हुआ तो भगवान अजित को उसने अधीन कर लिया। भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन। जिसने संतों का संग किया, भगवान उसके अधीन हो गए। सेन जी हर समय नाम जप करते और अपनी सेवा करते हैं। इस सेवा से जो अर्थ मिलता उससे साधु सेवा करते हैं। सच्ची मानिए साधु सेवा भगवत प्राप्ति का सीधा मार्ग है। भगवान को भोग लगाओगे, दृष्टि भोग पाएंगे, और भगवान को पाते देखना है तो संतों को पवाओ। भगवान नाम जापक, भगवत प्रेमी महात्मा जब बैठकर पाते हैं तो उनके मुख से साक्षात श्री हरि प्रिया पाते हैं, प्रभु पाते। विश्वास रखो, साक्षात प्रभु पाते हैं। भक्तमाल जी में आया है, जैसे बेटे गर्भ में हो और उसको पवाना हो तो क्या करो? मां को अच्छे अच्छे पदार्थ पवाओ तो बेटी की पुष्टता हो जाएगी। ऐसे ही संत जन है मां, और हरि है गर्भस्थ शिशु। जो संतों को पवाता है मानो भगवान को पवा रहा है। राजा की अंग सेवा में सेन जी जाया करते थे। रोज चरण मालिश, शरीर की मालिश करते, जो भेंट मिलती संत सेवा करते। एक दिन जा ही रहे थे सेवा के निमित्त राजा के यहां, ये देखा साधु मंडली, बस साष्टांग दंडवत की प्रार्थना की। संत तो श्रद्धा देखते हैं, संत वही
राजा तो राजा ही होता है रजोगुणी स्वभाव का। संतों के चरण पखारना, आरती करना, जो कुछ था वो जाकर बाजार से अच्छे अच्छे पदार्थ लाना, भोग बनाना। भगवान ने विचार किया कि सेन जी तो हमारे संतों की सेवा में मगन हो, राजा की सेवा में नहीं जाएंगे तो कल हो सकता है दंड विधान करें। स्वयं भगवान वैसे ही पूरा पोशाक, वही सब सामग्री सेवा वाली गए। जय जय अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, भक्ताधीन मनः पूज्यो भक्ता नाम अभयंकर। ये गोपाल शास्त्र नाम में भक्तों को अभय करने वाले भक्ताधीन हैं। देखो भगवान के आगे राजा कुछ पद रखता है क्या? ब्रह्मेश्वरादि सुदरूप पदारविंद, बड़े महामहिम। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम। वो एक राजा के सामने जय जय बोले जाके। आओ सेन जी, विलंब हो गया, क्षमा हो भगवान। सेवा में लग गए। जैसे ही भगवान ने सेवा, अरे उसको तो एक अपार आनंद मिल रहा है आज, कभी ऐसा आनंद नहीं मिला। पीठ की मालिश की ऐसे, तो जब तेल मालिश कर रहे थे तो कटोरी सामने रखी थी, तो राजा की दृष्टि पड़ी तो देखा अनंत कामों को मूर्छित करने वाले श्याम सुंदर। पीछे मुड़ के देखा तो सेन, फिर कटोरी में देखा श्याम। कहा सेन आज तुम्हारे तेल में कुछ जादू है क्या? नहीं महाराज, ये तो आपकी दृष्टि का चमत्कार है। आपकी दृष्टि में कुछ होगा तो वही दिखाई दे रहा है। भगवान ने झांकी दिखाई हमको। आनंद, पूरी रात आनंद में डूब गई। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। संतों को पवाया खूब, भगवत कीर्तन भगवत चर्चा पूरी रात हुई। संतजन सुबह मंडली जब विदा हुई तो जैसे अपने प्रियजन के बिछुड़ने से प्राण व्याकुल होते हैं, ऐसा सेवा में जाना चाहिए, नहीं जाए तो निवेदन भेजना चाहिए। इसका मतलब भयानक दंड मिलेगा। चल पड़े, भगवान का स्मरण करते हो कि कोई अपराध तो किया नहीं, संत सेवा में ही रत होने के कारण अगर ऐसा में फांसी भी मिलती है तो कोई बात नहीं। अवश्य सादर प्रधान द्वारपाल कैसे कर सकता है? वो तो तिरस्कार करना चाहिए। जब अंदर गए तो राजा ने कहा आओ आओ से, ये सब क्या? इनको तो क्रोध में होना चाहिए। राजा ने कहा सेन, जैसी तुमने कल सेवा की मैं बहुत आनंदित हूं, जो चाहो हमसे मांग लो। मजाक तो नहीं कर रहा, कल तो आए ही नहीं। उनका महाराज सेवा क्या? तो उनका सच्ची कल जो तुमने, और अश्रु आ गए। तब उनको लगा कि कुछ तो। उनका महाराज मेरी सेवा से आपको क्या सुख मिला? बोले मैं एक रहस्य जानना चाहता हूं। कल हो जाए हम संत सेवा में मगन रहे, इसलिए मेरे स्वयं प्रभु सेन का रूप धारण करके और आपके। अब आप पूछे कि मैं बहुत आनंदित हूं, जो इच्छा हो मांग लो, तो सरकार अपनी सेवा से मुक्त कर दो। आज से मैं अपने प्रभु और संतों के सिवा किसी की दास्ता नहीं करूंगा। जो मेरे लिए तुम्हारी सेवा में आए, आज के बाद पूर्ण अनन्य होकर आप किसी अन्य का आश्रय नहीं। और धर्म साधन भजन फीके बिनु अनुराग। और ये अनुराग संत संग से मिलता। बहुत 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 महिमा है साधु संग की, पर इसी महिमा का पाखंड दुरुपयोग करता है। पाखंड इसी महिमा का दुरुपयोग करने लगा कि ऐसी महिमा है जिन संतों की, तो उसी का दुरुपयोग, जिनको साधुता का ज्ञान नहीं, जो भगवान का भजन नहीं करते, जो भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं, वो लौकिक सुख सामग्री की चाह के लिए इस वेश का दुरुपयोग और निंदा कराने लगे। नहीं तो वास्तविक सत्य बात है, संत सेवा मात्र से अनुराग प्राप्त होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र के सत्संग से जीवन का परिवर्तन निश्चित है। जो स्वर्ग और पृथ्वी के भोग और मोक्ष सुख का भी तिरस्कार करवा दे, ऐसा अनुराग संत संग से प्राप्त होता है। जैसे नक्शिक सुंदर वेशभूषा हो और सिर पर पाग ना हो तो शोभा नहीं बनती, ऐसे सब साधन हो और प्रेम ना हो तो शोभा नहीं उन साधनों की। प्रेम बिना जो कछु करे सो नहीं लागे नीक, विविध भांति व्यंजन करो लोन बिना सब फीक। जैसे बढ़िया कढ़ी दाल सब्जी सब बने हो, इसके बाद नमक बिल्कुल न डालो, कैसा लगा? सब फीका। बोले ऐसे बढ़िया व्रत नियम संयम साधन सब चल रहे हैं, पर तुम्हें हरि अनुराग नहीं है, प्रभु से अपनापन नहीं, प्रेम नहीं, तो बोले सब व्यंजन जैसे नमक के बिना। मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, वाणी से शुरू कर दो।
तो नेक तीन में किसी एक की शरणागति भर हो जाए तो स्वामिनी जो संभाल लेती है, उसे कभी छोड़ती नहीं, वाणी की शरणागति से भी। देखो हम तो झूठ बोल रहे हैं कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं, लेकिन वो सत्य है, वो सत्य मान लेते क्योंकि वो सत्य है। जैसे संतों का सहज स्वभाव होता है, आप कुछ भी बोलो सत्य मान लेंगे। उनको ऐसा लगता ही नहीं कि ये छल कर रहा है, कपट कर रहा है। लाख समझाओ कि ये कपट कर रहा है तो तुम क्या जानो, तुम्हारे अंदर कपट इसलिए तुम्हें कपट दिखाई दे रहा है। वो कपटी नहीं, वो सत्य है। ऐसे ही हम कपट पूर्वक, नाटक पूर्वक अगर कह रहे हैं कि हे भगवान हम आपके हैं, हे प्यारी जो हम आपके हैं, वो मान लेते हैं। बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु। नवल किशोरी कुंवर की सहजय ऐसी बान, ताको संग न छाणे नेक शरण गहे आन। तत्काल परिवर्तन शुरू हो जाता है। जो बड़ी बड़ी साधना से परिवर्तन नहीं होता, वो श्री जी की शरणागति से हो जाता। मान लो हमने ऐसी ऐसी समस्याएं देखी जिनको ऐसे निपटाते हैं श्री जी की, हम तुम्हें कैसे बताएं। जीवन संघर्षमय होता है, ऐसे क्षण में परिवर्तन देखा है। परिवर्तन बड़ा आश्चर्य में परिवर्तन देखा, हर क्षण कैसा वो, बस केवल ऐसे हो जाओ, वो भी सच्चाई से ले। आप कहोगे सच्चाई से क्यों नहीं? शरीर को अपना मानना, सांसारिक संबंधों को अपना मानना, ये सब है। हम श्री जी से बोल दिए ऐसे ही कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं। वो इतनी भोरी, इतनी करुणामयी की मान गई और उन्होंने संभाल लिया। और कहीं कोई सच्चाई से श्री जी का अनन्य हो, फिर उसको क्या कहना? रसिक अनन्य की महिमा को क्या कहना है? बोले प्रीतम हूं के प्रणय है, प्रीति के बस हुए जाही, कोटि धर्म किन करो को तिन तन चितवत नाही। आश्चर्य में सब बातें जीवन में देख रहा हूं, आश्चर्य, सब आश्चर्य, सर्वाश्चर्य। प्रारब्ध अपना जोर कसता है, कृपा अपना जोर कसती। क्षण क्षण में प्रारब्ध टांग मारता है गिराने के लिए, और क्षण क्षण में नवीन लाठी बनकर के कृपा, ये फेंक, ये पकड़, देख अब नहीं गिरा पाएगा, अब नहीं गिरा पाएगा, आगे बढ़ाते चले जाते। कैसे तुम्हें बताएं? अगर श्री जी के वचन के भी शरणागत हो जाओ तो निर्वाह करते हो। बोले प्रीतम हूं के मन यह है, प्रीति के बस हो जाए। केवल अपनापन प्रभु को चाहे, केवल अपनापन। कोटि धर्म किन करो को तिन तन चितवत नाहि। खूब बड़ी तपस्या, ये वो सब प्रभु ये नहीं देखते, अपनापन देखते हैं। आप अपनापन कितना मानेंगे? अपनापन करने में कोई पैसा लगता है क्या? अपनापन करने में आपके कोई सद्गुण की बात की जा रही क्या? हम जैसे हैं हे प्रभु आपके हैं, तो ही मोहि नाते अनेक। मानिए जो भाई, ये क्या चला जाता है इस बात से? सब कुछ तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा ही तुमको पूर्ण सुरक्षा पूर्वक भोगने को मिलेगा। लेकिन सुरक्षा लग जाएगी सरकारी, भागवतिक सुरक्षा। केवल इतना होने पर हे नाथ मैं आपका हूं। संकटों से, विपत्तियों से, नाना प्रकार के दुखों से आप क्लेशित हो रहे हो, आप भगवान की शरण में हो जाओ। शरणागत अभय हो जाता है, शरणागत निशोक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। जब तक शरणागति परिपक्व नहीं हो रही तब तक आपको अनुभव नहीं हो रहा। नहीं, सत्य कहते हैं, ऐसा लगता है हर समय वो गोद में लिए हुए बैठे। हर समस्या का समाधान ऐसे होता है।